मित्रों, जनहित की नीतियों में सहायक होती है जनगणना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के ध्यानाकर्षण के लिए 36 वर्ष पहले 11 जुलाई 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का आह्वान किया था। इसका बीजारोपण तत्कालीन युगोस्लाविया के जाग्रेब में जन्मे शिशु मातेज गैस्कर को विश्व का 5 अरब की संख्या वाला शिशु माने जाने की अवधारणा से हुआ था। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन भारत के लिए विशेष है। भारत में 16वीं जनगणना अक्टूबर 2025 में आरंभ करने के लिए सरकार ने जून माह में अधिसूचना जारी की है। इस जनगणना का विशेष महत्व इसलिए है कि स्वाधीन भारत में पहली बार जातीय जनगणना होगी। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1931 में जातीय जनगणना करवाई गई थी। स्वाधीनता के बाद भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर कराए जाने की परंपरा रही है। चूंकि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना संबंधी कार्य स्थगित किया गया था। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 2011 में संपन्न जनगणना संबंधी आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसी भी देश की कमोवेश वास्तविक जनसंख्या का वास्तविक आकलन जनगणना के माध्यम से होता है। इस पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शासन प्रशासन को व्यापक जनहित एवं विकासोन्मुख नीतियों एवं योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा इन्हें जमीनी हकीकत देने के लिए कार्य योजना बनाने में सहायता मिलती है। पिछली जनगणनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या संबंधी आंकड़े पृथक से उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या को लेकर असमंजस्य की स्थिति है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल से विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ जातियों की मान्य सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की पिछली जनगणना में जाति उपजाति संबंधी आंकड़ा 46.73 लाख था, जिसे अविश्वसनीय माना गया था, जबकि औपनिवेशिक भारत में वर्ष 1931 में कराई गई जनगणना में जातियों की संख्या केवल 4147 आंकी गई थी। पिछले 80 वर्षों में जाति उपजातियों की संख्या में तथाकथित अप्रत्याशित अभिवृद्धि से जुड़ी इस गंभीर समस्या से निजात पाना टेढ़ी खीर होगी। सर्वमान्य हल जातीय जनगणना का मार्ग प्रशस्त करेगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर समस्या है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में कमी से हालात भयावह हो रहे हैं। ऐसी सूरत में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर होने पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनसंख्या के संदर्भ में देश दुनिया के अंतर संबंधों को अनदेखा, खाद्य असुरक्षा सहित विभिन्न समस्याओं से निपटने की चुनौती मुंह पाए खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 8.16 बिलियन से बढ़कर
विश्व आबादी 2080 के दशक के मध्य 10.3 बिलियन होने का अनुमान है। भारत 1.46 अरब जनसंख्या के साथ पहले नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने वर्ष 2025 की रिपोर्ट को वास्तविक प्रजनन संकट शीर्षक दिया है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समन्वित प्रयासों पर बल देती है। इस पृष्ठभूमि में सभी नागरिकों पर समान जनसंख्या नीति लागू करने सहित सभी समुदायों को परिवार नियोजन से जोड़ने की मांग की जाने लगी है। मित्रों, देश की 16वीं जनगणना की तैयारियां हो चुकी हैं। आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगी। तभी तो कहते हैं कि जनगणना जनहित की नीतियों में सहायक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।